5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उपलब्धि मान रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन वर्गों में देखें तो आंकड़े दिलचस्प हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए उपलब्धि है, पर आप उपलब्धि को समझाएंगे कैसे? और अगर एक बहुत मोटी बात करें तो बेरोज़गारी की बात कर सकते हैं। बेरोज़गारी में अगर आप अक्टूबर का आंकड़ा देखें तो मई 2021 के बाद की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी 10%। अब ज़रूर वो आके 8.3% आ गई है। तो अगर बेरोज़गारी इतनी है, आप कैसे उनको समझाएंगे, एक आम गरीब को, एक आम आदमी को, कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने? उसको डायरेक्टली वो कैसे असर करती है? क्या कीमतें कम हुई? क्या रोज़गार मिला? पर सरकार ये भी कहेगी प्रति व्यक्ति आय, अगर आप देखो 79,412 थी साल 2004 में, वो बढ़कर 1,72,276 हो गई। जरूर हो गई। फिर अगर आप प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में ही अटक जाते हैं तो ये बताइए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत की स्थिति क्या 5वीं है? 141वीं है। क्या 10वीं है? 141वीं। वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर प्रति व्यक्ति आय में अगर आप नापने जाएंगे तो वहां भी आप उस तरीके से देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे पॉलिटिकली? इसको आप, इससे जो आप एक पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, जो आप एक उपलब्धि बनाना चाहते हैं, वो आप कैसे बताएंगे? सिर्फ इसके कि भाई ये आंकड़ा भर है, और इसमें अगर आप इकोनॉमी में किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश बनाते, वो दरवाज़ा खोलते, आपकी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी अपने आप में ग्रो हुई। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ है। सेंसेक्स तो 1 लाख की तरफ चल पड़ा। हाँ, 72,000 का आंकड़ा तोड़ दिया। की तो चाल ही निराली है। पर मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्च किया। हाँ। आपका आईटी सेक्टर काम कर रहा है, आपका सर्विसेज सेक्टर काम कर रहा है, जरूर आपके सेक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जाल बिछ गया है। हाँ, लेकिन बात यह है कि आपकी जो गुंजाइश है ग्रोथ की, वो कहीं ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ की अमेरिका की गुंजाइश उतनी नहीं थी, 2% थी, 5 पे ग्रो कर रहा है। आप 6% आपकी गुंजाइश है, वो हमसे 7 गुना है। वो 4% पे भी चलेंगे तो दरअसल वो 28% पर जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि एक तो अंतर बहुत ज्यादा है, पर मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल की। आपका जो पोटेंशियल है, क्या आप उसको मीट कर पा रहे हैं? आप नहीं मीट कर पा रहे। और इसमें वर्गीकरण में अगर आप देखेंगे, दिव्यांग 18 से 24 साल, जिसमें बहुतायत फर्स्ट टाइम वोटर्स की है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से मैं कह रहा हूं, 43% बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। 25 से 34 जब आदमी थोड़ा और परिपक्व हो जाता है, वो कह रहा है, 39% कह रहे हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन 35 से 44 वाले जो हैं, 53% कह रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, देखिए आंकड़ा अच्छा है, आंकड़ा आपको एक फील गुड फैक्टर देता है। आप गरीब 47% कह रहा है बड़ी उपलब्धि, अमीर 56% कह रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और दूसरा आपको इसलिए भी सेटिस्फैक्शन देता है कि आप एक बार 5वीं हो गए थे, फिर 6ठी आए, फिर आप यूके, आप ब्रिटेन जो इतने साल राज करके गए, आप उससे एक कदम आगे हो उसको गए, तो उसका, हाँ, उसका एक बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर आता है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसके साथ साथ अगर आप ये भी बेरोजगारी भी कुछ रोजगार भी बढ़ाते तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता। और जिस तरह का प्रचार और जिस तरह से कांग्रेस अपनी बात रखती है, बीजेपी अपनी बात रखती है, माफ कीजिएगा, तो उसमें बहुत अच्छी स्पेस बन सकती है। दलित आदिवासी भी, दलित 46%, आदिवासी 38% से बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो ये विषमता की बात हमने परसों की थी, आर्थिक विषमता की ओर भी इशारा करता है कि खाई बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब या तो वहीं का वहीं या और गरीब होता जा रहा है। खाई बढ़ती जा रही है, और मेरे ख्याल से जो खाई बढ़ने वाला मुद्दा है वो बहुत ही सीरियस मुद्दा है, क्योंकि खाई जब बढ़ती है तो उससे जो असंतोष समाज में दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है हम लोगों को। हम लोग उसको बहुत करीब से देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग दूसरी चीज़ों में, दूसरे जो आयोजन हैं उनमें ज़्यादा हम लोग व्यस्त हैं। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप थोड़ा सा छौंका लगा देते एम्प्लॉयमेंट वाला, उसको कुछ बढ़ाते तो ज़्यादा पोटेंशियल आपको मिलता, तो आपको ज़्यादा उसका जो एक रिटर्न मिलता वो मिलता। आप बोल रहे हैं कि हम लोग 2025 तक हो जाएंगे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, पर जितनी भी इकोनॉमी से 2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हाँ, पर वो कह रहे हैं कि नहीं 2025 बहुत पास है, उसमें अभी 4-5 साल और लगेंगे, कुछ 27, इनके अपने ही लोग बता रहे हैं 27 तक, फिर 28 तक, उसमें भी आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ रेट अच्छी है। आप एक बहुत बड़ा फायदा लेते हैं इस बात से कि लोग ये कह रहे हैं कि चीन एक तरीके से सोता हुआ चला जा रहा है, चीन में अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा रही है। उस हालत में चाइना +1 की जब बात होती है, और मैं
चीन गया था करीब 8-10 साल पहले, तब से ये बात हो रही थी कि चाइना +1 में क्या होगा, तब भारत का नाम आता था कि भारत में पोटेंशियल है। लोग कहते थे कि नहीं, वियतनाम है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है। चीन में जब ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम 10-12 करोड़ हाथ चाहिए। इन देशों की कुल आबादी 6 करोड़ 7 करोड़ है, चीन पर तो इनमें वो प्रतिबंध लगे, लोग परेशान हुए, कोविड की जिम्मेदारी उनके कांधे पर डाल दी गई। 592 यूनिट वहां पर एक समय बंद हुई थी, उनमें से कुल जमा 2 भारत में आई, ज्यादातर फिलीपींस चली गई, वियतनाम चली गई, मेक्सिको भी चली गई, बांग्लादेश आ गई। जी, बांग्लादेश। पर मैं उसके बावजूद भी कह रहा हूं कि इन देशों में वो पोटेंशियल नहीं है जितना जो चीन की आबादी है, वो देख लीजिए, तो भारत वहां मैच करता है। तो इन देशों की कुल potential- आबादी 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ है। वियतनाम तो की बात कर पोटेंशियल को एक्चुअलाइज ना करते हुए भी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर बन गए। अगर हम इसी से खुश हैं तो बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।